तुम्हें इतनी सी बात क्यों समझ में नहीं आ रही है? लोगों की जबानें नहीं छुरियां होती हैं, और अगर मजबूरी बन जाए तो फिर उनके कट सहने ही पड़ते हैं। मैं भी तो यही कह रही हूँ अम्मी, कोई मजबूरी थोड़ी है। अगर आयला को वहां कोई मसला होता तो वो हमसे छुपाती थोड़ी, बताती ना। देखो, कोई मसला हो या ना हो, ये तो हकीकत है ना। हमें उसे वहां छोड़ना नहीं चाहिए। पहले तो मैं सोच रही थी कि कुछ माह गुजर जाएं तो उसे यहां ले आएंगे, लेकिन अब लगता है ये काम जल्दी करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि हमें उस घर से बिगाड़नी ही है, भले उसकी लपेट में दूसरा रिश्ता ही क्यों ना आ जाए। क्यों आएगा दूसरा रिश्ता लपेट में? फजूल बातें कर रही हो तुम। देखो, अगर फहाद प्रैक्टिकल इंसान हुआ ना तो ऐसा मसला कभी भी नहीं होगा, और मेरे ख्याल से होना भी नहीं चाहिए। अम्मी वैसे आप उनकी तरफ से भी तो सोचे ना, उनके घर का बेटा अभी इस दुनिया से चल बसा है, और अब उसकी बीवी और बेटी भी चली जाएंगे तो उनके घर वालों पे क्या बीतेगी? वही जो अगर हम आयला को यहाँ लाते और मेरे और तुम्हारे अब्बू के दिल पे बीतती, वही बीतेगी। क्या करें फिर, कुदरत का यही फैसला है, मानना पड़ेगा। कुदरत के या लोगों के, जिनके डर की वजह से आप मजीद खराबी पैदा करने का सोच रही? कोई खराबी नहीं होगी। तुम्हारे अब्बू एक समझदार इंसान है, वो अच्छी तरह हैंडल कर लेंगे। अच्छा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और मुझे आयला के पास ले चलो। पता नहीं कैसी है मेरी बच्ची। और वहां जाओ तो उसकी नंद और सास आके बैठ जाती हैं, ना कुछ कह सको ना सुन सको। जाओ तुम चेंज करके आओ। आयला हमारे साथ की अमानत है, साथ की बेटी की माँ। क्या करूं, किस्मत के लिखे। खबर नहीं थी कि ऐसा कुछ हो। मैं तो आयला की तन्हाई का सोच सोच कर परेशान हूं। इतनी तवील जिंदगी और ये तन्हाई, कैसे गुजरेगी ये जिंदगी? वक्त तो गुजर ही जाता है। नहीं गुजरता है भाभी, वक्त ही तो नहीं गुजरता है, और जो गुजर गया है वो बहुत मुख्तसर है, और जो गुजरने वाला है वो बहुत तवील है, बहुत ज्यादा तवील। आप कैसी हैं अम्मी? कब आए आप लोग? आयला, क्या हालत बना रखी है तुमने बेटा? हाँ, ये सफेद कफन क्यों ओढ़ रखा है तुमने? मैं ठीक हूँ। मत पहना करो ये सफेद जोड़ा तुम। बेटा ये लो, ये ओढ़ो। ये क्या कर रही हैं आप? मेरी कसम है, इसे मत उतारना, तुम पहने रखो ये। मैं तुम्हारा ये हाल नहीं देख सकती बेटा। आयला, देखो बेटा, जो कुछ हुआ उसमें खुदा की मर्जी शामिल थी, लेकिन तुम तो जिंदा हो ना माशाल्लाह से अभी। तुम खुद को क्यों दफन कर रही हो? हाँ, रहम करो हमारी हालत पे। तुम्हारे बाबा सारी सारी रात जागते रहते हैं, तुम्हारे लिए कितने परेशान रहते हैं वो। आंटी, साथ की भी जाने की उम्र नहीं थी, जवान था वो, और आयला के सुख के लिए जो कुछ साध ने किया है, आयला चंद दिन उसकी याद को बरकरार नहीं रख सकती। यादों का सफेद कपड़ों से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है आंटी, बिल्कुल ताल्लुक है। आप चाहती हैं कि साथ की याद खत्म हो जाए। आप हमारा हाल देखें, हमसे पूछें। तुम भी तो बहन हो ना उसकी, तुमने क्यों सफेद जोड़ा नहीं पहना? आंटी, मैं बेवा नहीं हुई, मेरा शौहर जिंदा है। हमें क्यों कर रही हैं आप? मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करें। और मुझे लगता है कि आपको घर जाना चाहिए। सीनिया प्लीज। अम्मी मेरी बात सुने, वो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था ना, वहाँ चलते हैं। कौन सा डॉक्टर? कैसा? मैं कह रही हूँ ना, मैं रास्ते में आपको बताती हूँ। क्या कह रही हो तुम? कौन सा चेकअप? भाई आ जाएं प्लीज। क्या हो गया है जिनिया? मुझे